Preview. चलिए, जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहाँ से ही अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप लोग को यही बता रहा था कि मेथड का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अच्छा, मेथड हम फॉर्म के लिए दो तरीके के इस्तेमाल करते हैं, गेट और पोस्ट। होते काफ़ी तरीके के हैं, पैच वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पोस्ट। अच्छा, अब पोस्ट और गेट में क्या फ़र्क है? ठीक है, पोस्ट और गेट में ये फ़र्क है कि पोस्ट जो है हमारा डेटा सिक्योर रखता है। ठीक है, अच्छा, किस तरीके से कि अगर हम लोग मेथड यहाँ पे बताए नहीं कि कौन सा है, तो वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड लेता है हमारा। ठीक है, तो गेट मेथड में क्या होता है कि इनपुट फील्ड जो होगी हमारी, जैसे हमारी यहाँ पे इनपुट फील्ड है ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड जो है हम लोग जो इनपुट करेंगे वो हमारा यूआरएल पे शो हो जाएगा अगर गेट मेथड है। पोस्ट मेथड क्या होता है कि उसको छुपा देता है। ठीक है, वो मैं आपको गेट मेथड भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर सिक्योर डेटा के लिए पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने इंडेक्स, ये लॉगिन का पेज बना लिया। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फॉर्म है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं इंडेक्स पे, लॉगिन पे। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो हमने यहाँ पे यूआरएल दिया है ऑथेंटिकेट यूजर का, वो ऑथेंटिकेट यूजर हमारा ये बना हुआ। ठीक है, अब हमारे को जो फॉर्म में हमारा डेटा है वो हमें लाना है। ठीक है, तो उसके लिए लाने के लिए हम लोग इसमें पैरामीटर्स देते हैं फॉर्म कलेक्शन से के थ्रू, और इसमें नाम रख लेते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म रख लिया। ठीक है, अब हमें वहां से डेटा चाहिए, तो हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट गेट। अभी हमारे को वहां से गेट करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको उस वक्त बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो आपने नेम दिया है ना, आप उस नेम के थ्रू कंट्रोलर में एक्सेस देंगे उसका। तो ये नेम के थ्रू इधर हमारे पास ईमेल आ जाएगी। ठीक है, फिर स्ट्रिंग पासवर्ड में के अंदर भी एक चीज डालने हैं, पासवर्ड इज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ से हमारे को पासवर्ड आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड रखा है नेम। ठीक है, अब पासवर्ड रखा है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे को ऑथेंटिकेशन लगानी है इस पे कि जो हमारी इनपुट फील्ड है वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली है तो आपको रिडायरेक्ट लॉगिन पे ही रहने दे। ठीक है, अगर उसमें कुछ है, अगर कुछ इनपुट डला हुआ है तो हमारे को चेक कराना है कि वो इनपुट क्या डला हुआ है। ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए वही डला हुआ है, क्योंकि हम हार्ड कोड वैल्यू दे रहे हैं अभी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ email is not equals to null। ठीक है, कि अगर ईमेल के इनपुट फील्ड नल नहीं है, पासवर्ड इज नॉट इक्वल्स टू नल, और पासवर्ड भी नल नहीं है। ठीक है, एंड की कंडीशन आपको पता होगी कि दोनों ट्रू होना जरूरी होती है। ठीक है, अगर नहीं है, अगर है नल तो एल्स पे चले जाए। एल्स पे हम कर देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और अगर नल है तो हम लोग लॉगिन पे रहेंगे। ठीक है, और एक एरर मैसेज शो कर देंगे जो कि हम 10 डेटा के थ्रू लेते हैं एक मैसेज। ठीक है, तो उसमें हम कोई भी नाम रख सकते हैं, आप ERR भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल एरर रख रहा हूँ। ठीक है, एरर। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास खाली है तो हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं कि यूजर ईमेल और पासवर्ड मस्ट नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, और अगर खाली नहीं है तो हमें चेक कराना है कि इफ ईमेल इज इक्वल्स टू abc@gmail.com। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे टाइप ईमेल रखी है। ठीक है, एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू, हम लोग रख लेते हैं अपना पासवर्ड 123। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हार्ड कोडेड वैल्यूज दे रहे हैं अभी हम।
ये ऐसे काम करते नहीं है वेबसाइट्स वगैरह में। जब हम बनाते हैं हमारे को लाना होता है सारा डेटा डेटाबेस से। तो अभी हम लोग चूंकि बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो हम लोग अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज देख के चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ ईमेल इक्वल्स टू abc@gmail.com है तो हमारा रिटर्न रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पे। अच्छा, इंडेक्स पे के मेथड पे चले आए। इंडेक्स की हमने अभी तक व्यू फाइल नहीं बनाई है, ठीक है, सिर्फ लॉगिन बनाई है, ठीक है, वो भी बना लेंगे। अच्छा, एल्स अगर ये हमें नहीं मिलता तो हम लोग एक और एरर शो करा देते हैं, एरर मैसेज टेम्प डेटा, ठीक है, एरर, ठीक है, और इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, सही है, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ तक सब सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर हमारे को ये अलर्ट मिल जाता है तो ये हमने करा दिया रीडायरेक्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो हमारे पास एक एरर मैसेज शो हो जाएगा, और इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, और रिटर्न कर देगा वो वापसी लॉगिन पे ही, ठीक है। यहाँ पे मस्ट नॉट बी एम्प्टी आएगा, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, यहाँ से हमारे पास ईमेल और पासवर्ड सब आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने जो अब हम इंडेक्स का काम भी करते हैं, लॉगिन भी करते हैं, कि हमने उनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो लॉगिन का कर लेते हैं पहले। अच्छा, सेशन का अगर आपको आइडिया हो, वरना मैं बताऊं, सेशन एक बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, वो डेटा हम लोग इस सेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो हमारा इफ सेशन, और ये हमारी की वैल्यू होगी जो भी आप अंदर डालें, इज अगर यूजर लॉग्ड इन इज नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, तो रीडायरेक्ट करते हैं हमें इंडेक्स पे, ठीक है, डायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स पेज मैंने आपको बोला कि मैं अभी बनाऊंगा, ये मेथड पे शो होगा, ठीक है, और एल्स, ठीक है, एल्स हम लोग कर लेते हैं रिटर्न व्यू। यहाँ तक सब सही है, ठीक है। फिर हम लोग काम कर लेते हैं इंडेक्स का। इंडेक्स का हमें एक HTML फाइल भी बनानी है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये रिटर्न व्यू हटाते हैं, ठीक है। अब हमें चेक कराना है कि यूजर लॉग्ड इन नल तो नहीं है। इफ सेशन इज यूजर लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, तो हम लोग कर देंगे रिटर्न इसको लॉगिन पे, ठीक है, यहाँ तक लॉगिन पे, ठीक है। और उसके बाद एल्स पे हम लिख देते हैं रिटर्न व्यू, ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इंडेक्स का एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पेज MVC5 व्यू पेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडेक्स बन गया, ठीक है। इंडेक्स पे हम बोल देते हैं हेलो, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बता रहा हूँ नई, जो कि है बहुत यूनिक है, ठीक है। हर लैंग्वेज में होता है, PHP पे भी हम कहीं पे भी HTML के दौरान अगर हमारे को कोई बैकएंड का काम आ जाए तो हम उसका टैग खोलते हैं। तो यही हमारे को C# में भी है कि अगर यहाँ पे हमारा HTML चल रहा है, ठीक है, तो अभी हमारे को अपना C# का कोड लिखना है। तो व्यू बैक से हम लोग, अच्छा, व्यू बैक एक वेरिएबल है, डेटा टाइप आप समझे,
तो बस वो हमने यहाँ से ले ली व्यू बैक ईमेल कि जब अगर अभी कोई भी बंदा ईमेल डालेगा और अगर वो लॉगिन हो गया तो उसकी ईमेल आएगी हेलो, जैसे कोई भी आ जाए abc@gmail.com तो हेलो abc@gmail.com शो हो जाएगी। ठीक है, और इधर हम एक एंकर टैग भी लगा लेते हैं। ठीक है, लॉग आउट का। ठीक है, और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी कर लेते हैं। अच्छा, href भी लगेगा इसमें, कंट्रोलर का नाम स्लैश कंट्रोलर का नाम, और उधर हम एक मेथड बना लेंगे लॉग आउट के नाम से। ठीक है, होम कंट्रोलर पे चले जाते हैं और एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट। ठीक है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉग आउट के नाम से वहां पे था हमने लॉग आउट। ठीक है, अब हमारा जो सारा डेटा स्टोर होगा वो एक सेशन में होगा। ठीक है, तो हमें वो सेशन खाली कराएंगे तो हम लॉग आउट हो सकेंगे। ठीक है, तो लॉग आउट पे जैसे ही क्लिक करें तो हमने बोला कि सेशन को जो है आप क्लियर कर दो। ठीक है, और फिर सेशन डॉट अबेंडन अपडेट। ठीक है, और रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू एक्शन। जब लॉग आउट हो जाए तो वापसी हम लोग आ जाए लॉगिन पे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमने बिल्कुल बेहतरीन इस तरीके से चलने के इंडेक्स बना लिया। ठीक है, अब हमारा कहा ईमेल और पासवर्ड नल चेक करा लिया। ठीक है, सब सही है। उसके बाद हमने जो है सेशन इज यूजर लॉग्ड इन, सब सही है। हमने abc@ हार्ड कोडेड वैल्यू हमने abc@gina.com लिखी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है लॉगिन इंडेक्स के पेज पे हमने व्यू बैक इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वो व्यू बैक हमें कॉल भी कराना होगा। तो व्यू बैक हम कहाँ कॉल करा सकते हैं कि जब इंडेक्स पे व्यू हो रहा हो तो हम लोग व्यू बैक को कॉल कराए व्यू बैक डॉट ईमेल। ठीक है, डॉट ईमेल, और इसके अंदर हम लोग सेशन डलवा दें, सेशन के अंदर इसकी वैल्यू डलवा दें ईमेल। ठीक है, सही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इससे बोलो जो सेशन आपने है उसको आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया, मतलब बताया ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जहाँ पे हमने ये दिया है, हाँ यही कर लेते हैं। ठीक है, तो सेशन, ठीक है, और हमने इज यूजर लॉग्ड इन कॉम कर लेते हैं ट्रू। ठीक है, और हमने ऊपर भी एक सेशन कॉल कराया हुआ है जो कि ईमेल का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेशन ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, अच्छा, अब हमारा रिटर्न रीडायरेक्ट हो गया। ओके, अच्छा, यहाँ पे जब ईमेल पासवर्ड हो तो हमने यहाँ पे रिटर्न कराया ही नहीं है। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और ये हो जाए लॉगिन पे ही। ठीक है, अब एरर हट गया है। अब इसके अलावा हम लोग पूरा रिव्यू कर लेते हैं कोड। इंडेक्स का है, इंडेक्स पे हमारे पास लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है और ईमेल हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने व्यू बैक भी कॉल करा दिया है। व्यू बैक हमने यहाँ पे काम किया है तो यहाँ पे कॉल करा दिया है कंट्रोलर में। ठीक है, अच्छा, आप शुरू से कोड लेकर चलते हैं। तो कंट्रोलर के नाम की है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये हर आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगी। जैसे अगर हम लोग जावा इस्तेमाल करें तो उसमें इंपोर्ट होता है आई थिंक, और जब हम अगर सी करें तो सी में हैश इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही यूजिंग होती है लाइब्रेरीज।
ठीक है, तो अभी जो हमने ये डेटा डाला है ये हमारा बहुत हार्ड कोडेड वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये डेटा होता नहीं है वैसे, ये डेटा हमारा सारा आता है डेटाबेस से। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये डेटाबेस में एग्जिस्ट